अस्सलाम वालेकुम जी, हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ जी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम लोग देखें तो लाहौर के अंदर हमारे पास बहुत कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कमर्शियल्स के अंदर। कमर्शियल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है और इसी तरीके से मैं काफ़ी अरसे से जो है वो कवर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को गाइड करने की प्रॉपरली जो भी हमारी कमर्शियल ऑप्शंस हमारे पास लाहौर के अंदर अच्छे हैं उस हवाले से। तो आज जो है मैं आप लोगों को इसमें बताता चलूँगा बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर फ़ेज़ 4 के बिल्कुल बाहर मेन रायवन रोड के ऊपर जो है ऑर्चर्ड मॉल बन रहा है। और ऑर्चर्ड मॉल जो है ये मैंने पहले भी आज से 3 महीने पहले भी कवर किया था। उस वक्त जो इस पर काम हो रहा था वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और इस वक्त जो वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो इस वक्त लेटेस्टली काम हो रहा है वो भी आप देखेंगे और आपको डिफरेंट शेड भी पता चल जाएगा कि कितना काम पहले चल रहा था और कितना काम हो चुका है। ऑल्दो इसके अंदर जो है कोविड की वजह से कुछ काम रुका भी रहा है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, सब कुछ रुकी हुई थी चीज़ें वगैरह। लेकिन जब ये रिज्यूम हुआ काम तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हुआ है और ये कहाँ तक पहुँच गया है मॉल। और डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस वक्त ऑर्चर्ड मॉल के अंदर क्या काम हो रहा है। हम वहाँ पे एग्जैक्ट जाएंगे और देखेंगे कि इस वक्त क्या काम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने व्यूअर्स को बताना चलता हूँ जिनको आइडिया नहीं है ऑर्चर्ड मॉल का कि क्या चीज़ है और कहाँ पे है, तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो अगर आप ठोकर नियाज़ बेग से रायवन रोड पे चलते हैं, ठोकर नियाज़ बेग से रायवन रोड पे आप आएंगे तो तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव के बाद आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो रिंग रोड का इंटरचेंज आ जाएगा। इस रिंग रोड के इंटरचेंज को कहते हैं अड्डा प्लॉट रिंग रोड इंटरचेंज। अभी तक यहाँ तक रिंग रोड बनी हुई है। इसके बाद अब इसका साउदर्न लूप जो बहरिया टाउन के अंदर से निकल के NFC फेज़ 2 की तरफ जाएगा, उस पर जो है वो नियर फ्यूचर पे काम शुरू हो रहा है और अभी न्यूज़ सुनने में आ गई है कि काम अभी आफ्टर ईद जो है वो शुरू कर देंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि कब वो काम शुरू होता है उसका। प्लस अगर मैं आपको जिस बता रहा था कि रिंग रोड इंटरचेंज आएगा जो कि अभी लास्ट इंटरचेंज है इस वक्त तक, इसको क्रॉस करेंगे तो आगे आएंगे तो एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी प्राइवेट, और उस यूनिवर्सिटी को हम क्रॉस करते हैं आगे आएंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर हमें बहरिया ऑर्चर्ड के गेट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपके बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं आपके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये मॉल बनता हुआ नज़र आ जाएगा। कॉर्नर पे एक बेकरी है, बेकरी के साथ वाला सारा के सारा एरिया जो है ये इसी मॉल का है और काफ़ी बड़ा मॉल है ये। आप देखते रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर तक ये मॉल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक अच्छा हैवी किस्म का मॉल बन रहा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी साबित होगी। इस तरह के हम लोगों ने जब पहले देखे, जो पहली इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, मॉल्स जो इस तरह के बने हैं उनमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक आपको रफ आइडिया मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त किसी भी शॉप की प्राइस जो है वो 50 लाख रुपीस है, तो ये आफ्टर कंप्लीशन जो है वो कुछ नहीं 80 के अराउंड जो है वो ये फॉल करती है और उसमें आपको रेंटल इनकम भी जो है वो उस वक्त के हिसाब से अच्छी मिल रही होती है। ये दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आप रेंटल इनकम एंजॉय करना चाहते हैं तो उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको गारंटेड रेंटल इनकम भी यहाँ पे मिलेगी। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद इसके अंदर कोई अपना काम शुरू करें तो वो भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और इसी तरीके से आप बाद में चाहें तो बेच भी सकते हैं इसको एनी टाइम। अच्छा, इस मॉल के हवाले से मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसके अंदर कितने फ्लोर्स हैं और यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसकी जो बेसमेंट है इसके अंदर असलम सुपरमार्केट आ रही है। पूरी की पूरी बेसमेंट जो है कवर होगी, ये सुपरमार्केट बनेगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इंटरनेशनल लेवल की। इससे ऊपर आते हैं तो फिर आपके पास आता है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो ये ब्रांड्स की शॉप्स होंगी जिसके अंदर हम डिफरेंट ब्रांड्स देखते हैं, कपड़ों के, शूज़ के और भी डिफरेंट मेकअप वट एवर ज्वेलरी, सब चीज़ों के जो है आपको यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी। इसी के बाद जब ऊपर वाला फ्लोर आता है सेकंड फ्लोर, उस पर भी सेम यही है और कुछ जगह जो है फूड कोर्ट की है, कुछ एरिया पे फूड की शॉप्स होंगी फूड से रिलेटेड। इसके बाद जो इसके फिर थर्ड और फोर्थ फ्लोर है इसके अंदर होटल अपार्टमेंट बन रहा है। ये होटल अपार्टमेंट्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इस इन्वेस्टमेंट पे आपकी चार चांद लगाने के लिए होटल अपार्टमेंट्स बड़ा की रोल जो है वो प्ले करेंगे। इन होटल अपार्टमेंट्स में भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट और फिर इसके बाद 1 बेड 2 बेड के डिफरेंट जो है वो रूम्स होंगे और इनकी डिटेल्स और प्राइसेस वगैरह मैं आपको फर्दर अभी सारी की सारी शेयर करता हूँ। तो जिस तरह कि मैं आपको बता रहा था कि होटल सर्विस अपार्टमेंट होंगे, इसमें होता क्या है कि आप कोई भी जो है वो चेन इनके साथ मुंसलिक हो जाएगी इस कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डिफरेंट होटल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं लाहौर के अंदर। वारी एक्सप्रेस कर रहा है, होटल 1 कर रहा है, इनके साथ भी बातचीत चल रही है इस वक्त। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट के जी अच्छे ब्रांड के साथ जो है वो पैचअप हो
और इसी तरीके से अगर वो होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो आपने जो फॉर एग्जांपल बुकिंग कराई हुई है वो होटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पहले जो कुछ प्राइवेट होटल्स हैं वो भी इसी तरीके से जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो अच्छे हमारे रिनाउंड होटल्स हैं लाहौर के वो भी इस तरह ही करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुकिंग करवा ली है इसकी, तो आपको एक तो उसकी रेंटल इनकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। पोजेसन आपको नहीं मिलेगा उसका क्योंकि वो होटल के तौर पे अब यूज़ हो रहा है। तो वो जिस कंपनी का भी होटल होगा वो उसको अपने पोजेसन में रखेगी। आपको जो है वो उसकी रेंटल इनकम, बड़ी हैंडसम रेंटल इनकम इसकी मिलती है, वो मिलेगी। प्लस क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ वहाँ पे 30 लाख की ली है, ये सिर्फ और सिर्फ जब कंप्लीट होता है, ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, वो 30 लाख वाली चीज़ अच्छी खासी आपके ऊपर चले जाएगी क्योंकि एक ब्रांड का नाम साथ लग जाएगा और बड़े ब्रांड का नाम। प्लस क्या होगा, आप चाहें तो पूरे साल में ये आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि पूरे साल में आप चाहें तो एक महीना आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप खुद कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स करना चाहते हैं, आप उनके लिए बुकिंग करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सारी की सारी सर्विसेज भी आपको उसी के अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो नीचे कमर्शियल्स वाले हैं, जो कमर्शियल जिन्होंने शॉप्स ली उनको भी डेफिनेटली ये एक फ़ायदा देगी चीज़, क्योंकि जो भी रहते हैं वो डेफिनेटली कुछ शॉपिंग वगैरह भी अगर करनी होगी तो नीचे करने एक हब बन जाएगा ऑटोमेटिकली जो वहाँ के इर्द गिर्द गुजरते हुए लोग हैं। और देखें, मैं आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि अगर आप ठोकर न्याज़ बेग पर चलते हैं और ठोकर न्याज़ बेग से रायवन रोड पर चलते हैं और आप रायवन तक चले जाते हैं तो तब भी आपको कोई ऐसा इतना बड़ा मॉल नज़र नहीं आएगा। तो ये सबके लिए एक ज़बरदस्त होगा, पूरी रायवन रोड के लिए डिफरेंट। यहाँ पे सोसाइटीज़ भी, उन सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे अभी तक कोई इतना बड़ा मॉल नहीं है। तो ये मेन पे बनाने का मकसद ये था कि सब कवर हो जाए, जिसने भी जो भी शॉपिंग्स वगैरह करनी है वो यहाँ से ही करके जाए। प्लस क्या है कि ये जो होटल अपार्टमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। शायद आप लोगों को आइडिया हो इसका कि यहाँ से आगे जो है कुछ किलोमीटर आगे आप जाएँ तो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया आगे शुरू होता है। वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, ओवरसीज़ आते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह की रिपेयरिंग के लिए, सर्विसेज वगैरह देने के लिए। तो उन लोगों को जो है गुलबर्ग और माल रोड की तरफ होटल्स वगैरह मिलते हैं इस लेवल के। उसके बीच में ऐसे इतने ज़बरदस्त होटल्स नहीं है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे रह सकेंगे और उनकी वजह से भी ये होटल्स को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्टअप मिलेगा। तो ओवरऑल ये चीज़ चलने वाली नज़र आ रही है और चलेगी इंशाल्लाह ताला। प्लस आपको एक चीज़ मैं बताता चलता हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, और डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। आपको भी खुशी होगी देख के डेवलपमेंट। इवन अगर आप अभी आना चाहें तो अभी आके आप खुद जाके खड़े होकर भी देख सकते हैं कि ये लोग मटेरियल क्या लगा रहे हैं। आपको हर चीज़ क्लियर क्रिस्टल सामने आपके ओपन होगी। आप लोगों को भी अगर आइडिया है तो आप लोग भी आके किसी दिन भी विज़िट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या मामलात वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। बुकिंग्स इसकी चल रही हैं 70 से ज़्यादा परसेंट जो है, मोर देन 70% जो है वो इस वक्त बुकिंग हो चुकी है। 30% बुकिंग्स रिमेनिंग है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इसी तरीके से होटल अपार्टमेंट के अंदर भी बुकिंग्स अवेलेबल हैं। ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गए हैं। फर्स्ट फ्लोर फिर थोड़े से पड़े हुए हैं, सेकंड फ्लोर में कुछ पड़े हुए हैं। मतलब जिस तरह फ्लोर वाइज ऊपर जाएंगे कुछ ऑप्शंस हमें मज़ीद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह नीचे वाले फ्लोर्स में हैं इन पे ऑप्शंस कम रह गए हैं, बहुत लिमिटेड रह गए हैं। तो इसको आप अवेल कर सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि एक कमर्शियल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर जी इतनी सारी सर्विसेज हैं। प्लस आपको अगर आप चाहते हैं तो रेंटल इनकम जो है वो इसकी अप टू 12% तक जाएगी। तो आपको वो भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है जिस तरह ये आगे चीज़ें चलती हैं। प्लस प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करती हैं। जो भी आपकी आज की जो बुकिंग प्राइस है और जब पोजेसन की बात होगी या जब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी चीज़, तो उस वक्त की प्राइसेस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा क्योंकि वो एक चीज़ नज़र आ रही होती है लोगों को। और फिर जब एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है और ये होटल अपार्टमेंट आते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी। प्लस मैं आपको अब जो है इसके प्राइसेस के बारे में भी बताता हूँ और साथ साथ आप लोगों को इसका विज़िट भी करवाता हूँ। आप लोग भी देखें कि ये इस वक्त और पुरानी क्या डेवलपमेंट थी और इस वक्त की क्या सिचुएशन है, कितना काम हो चुका है और कितना काम चल रहा है। सो कीप ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। इस वक्त हम जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन गेट के सामने से गुज़र रहे हैं और हम इस वक्त रायवन रोड पे हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट होते हैं तो ये सारे का सारा एरिया जो है ये ऑर्चर्ड मॉल का आ जाता है। काफ़ी बिजी रोड है ये रायवन रोड, काफ़ी ट्रैफिक होती है यहाँ पे क्योंकि इसी रायवन रोड के ऊपर डिफरेंट सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इसी तरीके से
जब बहरी ऑर्चर्ड को भी हम क्रॉस करते हैं तो इससे आगे भी कुछ सोसाइटीज़ हैं और फिर आपको जिस तरह मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है और फिर रायवन शहर आता है। तो ये सारे के सारे इसी रायवन रोड को ही यूज़ करते हैं। जब हम अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये आप जो क्लिप्स देख रहे हैं इस वक्त, ये कुछ महीने पहले 3 से 3.5 महीने पुराने क्लिप्स हैं कि उस वक्त जो काम हो रहा था इस, और फर्दर अभी आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट क्या काम हो रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये इनिशियल स्टेजेस पे था जी, जब बेसमेंट जो है वो तैयार हो रही थी और ये सारा का सारा मटेरियल जो है ये आप देख सकते हैं कि ए क्वालिटी का है। आप ख़ुद भी इसको विज़िट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्टील लग रहा है। इस तरह की इसकी ये एलिवेशन होगी जी जब ये कंप्लीट होगा। ऑर्चर्ड मॉल, बहरी ऑर्चर्ड के अंदर सबसे बड़ा मॉल जो है ये बनने जा रहा है। अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो मैं आप लोगों को साथ साथ इसकी प्राइसेस बता चलता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं जी बेसमेंट की। बेसमेंट के अंदर जो है वो 153 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती हैं शॉप के साइज़ और फिर 963 स्क्वायर फीट तक जाती हैं। बीच में अगर हम देखें तो 177, 203, 222, 287 और 318 स्क्वायर फीट की भी शॉप्स हैं। और इस वक्त अवेलेबिलिटी जो है वो 222 स्क्वायर फीट के अंदर आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से 287 के अंदर कुछ अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। और अगर हम इनकी प्राइसेस की बात करें तो एक जो जनरल साइज़ है इसका 222 स्क्वायर फीट का अच्छा साइज़ होता है, वो आपको अगर स्टैंडर्ड शॉप लेते हैं तो 45 लाख के अराउंड मिल जाएगी। ये 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था, लेकिन अब जो है वो 2 साल का बाकी रह गया है, तो उसी हिसाब से ये इंस्टॉलमेंट प्लान एडजस्ट होगा। 40% इसकी डाउन पेमेंट है, वो तकरीबन 18 लाख रुपए बन जाती है। और इसी तरीके से 24 मंथ्स की इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 75,000 पर मंथ है। पोजेसन के वक्त आपने जो है वो 90,000 रुपीज़ पे करने हैं, 9 लाख रुपीज़ पे करने हैं, सॉरी। पोजेसन के वक्त आपने जो है वो 9 लाख रुपीज़ इसके पे करने हैं। इसी तरीके से डिफरेंट साइज़ हैं जी, वो आपको इंशाल्लाह ताला फर्दर डिटेल्स के लिए जब आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसी तरीके से फिर ग्राउंड फ्लोर आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है 153 स्क्वायर फीट की कम से कम साइज़ की शॉप है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 762 स्क्वायर फीट की बड़ी शॉप है। कम से कम प्राइस जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे थी वो 69 लाख रुपीज़ थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 करोड़ 61 लाख रुपया है। अगर हम इसमें एक स्टैंडर्ड साइज़ की शॉप की बात करें जो कि रीज़नेबल साइज़ अगेन 222 स्क्वायर फीट है, वो आपको तकरीबन 99 लाख रुपीज़ की पड़ जाएगी। और उसकी जो डाउन पेमेंट आपको भी पे करनी है वो 39,60,000 पे करनी है और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 1,65,000 है। और एट द टाइम ऑफ पोजेसन 20% अमाउंट आपने पे करनी है 19,80,000 रुपीज़। इसी तरीके से फ़र्स्ट फ्लोर पे हम चलते हैं तो फ़र्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 153 स्क्वायर फीट जो है वो कम से कम शॉप का साइज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 963 स्क्वायर फीट है। और 153 स्क्वायर फीट वाली शॉप्स जो हैं वो सारी की सारी सोल्ड हो चुकी हैं। वो 44 लाख की थी और मैक्सिमम जो है वो 3 करोड़ तक की शॉप है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो इसमें भी अगर हम 222 स्क्वायर फीट की बात करें जो कि रीज़नेबल है, वो तकरीबन आपको 64,50,000 के करीब मिलती है। ये जी जो लास्ट वीक जब हमारा विज़िट हुआ और हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखी तो ये उस वक्त की वीडियोस हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हैं, देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट इस वक्त यहाँ पे हो रही है। फर्दर हम सेकंड फ्लोर पर चलते हैं तो सेकंड फ्लोर के अंदर 222 स्क्वायर फीट की शॉप जो है वो आपको 54 लाख के अराउंड मिलेगी और इसकी डाउन पेमेंट 21,60,000 है और 90,000 रुपीज़ जो है वो इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। जिस तरह कि आप ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि ये लेंटर जो है वो डल रहा है और कुछ एरिया में लेंटर ऑलरेडी डल गया है। फर्दर ये जो एरिया भी आप देख रहे हैं अभी आपको फर्दर इस वीडियो में ही दिखाएंगे कि इस एरिया में भी लेंटर डलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता लेंटर जो है वो कंप्लीट हो रहा है पोर्शन वाइज। जी अगर हम होटल अपार्टमेंट की बात करें तो होटल अपार्टमेंट के अंदर जो है कम से कम साइज़ जो है वो 260 स्क्वायर फीट का है और 260 स्क्वायर फीट के अंदर एक बेड, एक लाउंज, एक बाथ और एक टी एरिया होता है जी। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो 29,90,000 रुपीज़ है टोटल प्राइस। डाउन पेमेंट आपने देनी है 11,60,000
96,000 और इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स है 49,000 रुपीज़। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इससे बड़े स्टूडियो अपार्टमेंट की, तो वो 314 स्क्वायर फीट का है और 314 स्क्वायर फीट वाले के अंदर भी एक बेड और एक लाउंज है, एक बात है और टी एरिया है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और इसकी प्राइस जो है वो 39,90,000 रुपीज़ है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2 बेड के होटल अपार्टमेंट की, जो कि 622 स्क्वायर फीट का है, बड़ा साइज़ है, वो 69 लाख का है और उसकी 27,60,000 रुपये आपने पेमेंट करनी है अभी राइट नाउ। और इसके अंदर 2 बेडरूम्स हैं, 2 वॉशरूम्स हैं, किचन का एरिया है, डाइनिंग और लॉन्च है और एक इसकी लास्ट कैटेगरी है 522 स्क्वायर फीट, 1 बेड, 1 बाथ, 1 किचन, 1 डाइनिंग, 1 लॉन्च और ये जो है आपको 56 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। ये जिस तरह कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका जब सेकंड लेंटर डल रहा था, फर्स्ट आपने देखा जो पहले डल चुका था और ये अभी सेकंड इस वक्त तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले की बात है, ये डल रहा था। हैवी मशीनरी है, ऑटोमेटिक तरीके से सारे का सारा ये काम हो रहा है और इस वीडियो में भी आपको आइडिया होगा। और यहाँ पे ये जो ट्रक्स हैं ये आते हैं और फिर अनलोड होते हैं और फिर दूसरे ट्रक्स लाइन्स लगी हुई थी यहाँ पे और तेज़ी से काम इस वक्त ये चल रहा है। अच्छा मटेरियल यूज़ हो रहा था, मैंने ख़ुद इसको लाइव विज़िट किया, ख़ुद देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। इस वक्त भी फर्दर काम चल रहा होगा तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गया है इस वक्त। अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना इतना मुश्किल नहीं होता। असल सॉलिड जो है वो बेसमेंट और जिसको हम कहते हैं नी है, वो ज़रा तगड़ी कंक्रीट से बनाई जा रही होती हैं और अच्छे तरीके से उनको किया जा रहा होता है स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर जो है वो फिर कंपैरेटिवली आसान होता है और जल्दी ऊपर जाती हैं चीज़ें। बाकी आप इस वीडियो को जी देखें और इन्जॉय करें और आपको काम भी होता हुआ नज़र आएगा। फर्दर हमारी कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। होपफुली जी आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। फर्दर आप इस वीडियो को जी एंजॉय करें। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।